नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए बेहद ही खुशी की बात है कि केवीएस और एनवीएस दोनों ने बम्पर वैकेंसी जो है निकाली है। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, दोनों ने कंबाइंड, दोनों ने साथ में एडवर्टीजमेंट दिया है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट का, ठीक है ना। दोनों पदों के लिए इन्होंने विज्ञापन दिया है और साथ में दिया। दोनों का परीक्षा पैटर्न भी एक जैसा ही होगा, दोनों की परीक्षा मतलब दोनों का एग्जाम भी एक ही टाइम पे होगा, ठीक है। और 3 वर्ष के बाद जो है यह वैकेंसी इन सबके द्वारा निकाली गई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और मेरे प्यारे साथियों, नौकरी बहुत जल्द ही आपको मिलनी है। अगले साल आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा और एग्ज़ाम डेट तो बाद में आएगी। फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू हो रही है और अंतिम डेट क्या है फॉर्म भरने की ऑनलाइन, वो मैं बताता हूं। तो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा 14 नवंबर, यानी आज के दिन से फॉर्म भरा जाना आरंभ हो जाएगा और 4 दिसंबर रात 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक फॉर्म जो है आपका भरा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सेंटर्स पे देखिए एग्जाम हो रहा है, आप देख सकते हैं। रीजनल ऑफिस लोकेटेड आगरा, अहमदाबाद, इनके अपने ऑफिसेज हैं। इस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, आइए सीधे आपको ले चलते हैं। और ज़्यादा सोचने के लिए यहाँ आप ज़्यादा जानकारी के लिए ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, देखिए ब्लू में, यहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं और सारी सूचनाएं ले सकते हैं। तो नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के पद, 13,000 से अधिक पद यहाँ पर जो है विज्ञापन, इन पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज, ठीक है ना, इंक्लूड्स एक्चुअल एज वेल एज एंटीसिपेटेड वैकेंसीज ऑन अकाउंट रिटायरमेंट, प्रमोशन इत्यादि सबको मिलाकर वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब ये हैं, इनमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है और कम हो भी सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर का है केवीएस का, जिसमें 5 सीट यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, 2 ओबीसी में है, तो मतलब इसकी भी आई। हम लोग सीधा जो है टीचिंग पोस्ट की ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर आगे देखिए असिस्टेंट कमिश्नर, पहले तो असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट ग्रुप एक है जॉब, फिर असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक में, ठीक है, उनका है, ये पोस्ट आई है। फिर प्रिंसिपल की भी पोस्ट आई है और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आई है, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए वाइस प्रिंसिपल की है, ये प्रिंसिपल की है, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी है। अब आइए हम लोग टीचिंग पोस्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आइए पहले उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ओके। तो सीरियल वाइज देख सकते हैं पीजीटी के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केवीएस, एक केवीएस की वैकेंसीज का नंबर मैं बता रहा हूं। तो यहां देख सकते हैं, तो टोटल जो है पीजीटी की केवीएस की वैकेंसी 615 यूआर में है, 141 ईडब्ल्यूएस में है, 390 कहां पर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। और फिर एससी में, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 390 है, एससी में 214 पोस्ट है, 105 पोस्ट एसटी में है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी हुई, 1465। फिर एलडी में जाएंगे, 29 है, वीआई में, वीएच का हो गया, ये जो है जो दिव्यांगजन है उनके लिए दिया गया है। तो हिंदी में देखिए टोटल यूआर में 52 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 22 है, 33 ओबीसी है नॉन क्रिमिनल, 18 एससी और एसटी 9 है, टोटल 124 पोस्ट है। यदि पदों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 213 पद जो है वो फिजिक्स में आए हैं, मतलब भौतिक विज्ञान में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में पीजीटी की वैकेंसी जो है केवीएस ने निकाली है। अब देखते हैं
यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सारे विषय दिए हैं, सामने इनके पद दिए हैं। ठीक है, यूआर के ही पद मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी का आप देख लेना। यूआर में देखिए, मैं क्रम से विषय बोल रहा हूँ। हिंदी 52 है, इंग्लिश 68 है, फिजिक्स 89 है, और केमिस्ट्री 84 मतलब 84 है, मैथमेटिक्स 33 है, और बायोलॉजी 53 मतलब 53 है, हिस्ट्री 32 है, और ज्योग्राफी 32 है, इकोनॉमिक्स 55 है, कॉमर्स 41 है, कंप्यूटर साइंस 73 है, बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ 3 पोस्ट हैं। अब आइए एनवीएस का देखते हैं, फिर उसके बाद दोनों मिलाकर मैं बताऊंगा कि इन विषयों का टोटल कितना है। एनवीएस का देखिए, एनवीएस भी 12 विषयों में वैकेंसी निकाला है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हिंदी है, तो एनवीएस ने नवोदय विद्यालय समिति, तो टोटल इनमें पद देखेंगे तो टोटल पद 127 हिंदी में है, पूरे मतलब कैटेगरी को मिलाकर। इसी प्रकार 146 इंग्लिश में, 186 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 121, 167 जो है मैथमेटिक्स में है, बायोलॉजी में 161 मतलब 161 है, 110 हिस्ट्री में, 106 ज्योग्राफी में है, इकोनॉमिक्स में 148 है, और कॉमर्स में 43 है, 135 जो है कंप्यूटर साइंस में है, और फिजिकल एजुकेशन में भी पोस्ट आई है, तो इसमें टोटल पोस्ट 63 है। इस प्रकार कुल सभी विषयों के पदों को मिलाकर अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 1513 और 1465 ऊपर था। 1465 और 1500 यहाँ पर 13 है। ठीक है ना, 1513। ओके, ये अब हिंदी में 53 है, यहाँ पर नवोदय विद्यालय में हिंदी में 53 है, और केवीएस में हिंदी में 52 है। यूआर की बात बता रहा हूं, तो 52 और कितना हो गया, 105 हो गया है। ये जो टोटल संख्या देखें, 127 इधर है और 124 केवीएस में है। तो अब जोड़ लीजिए, 100 क्यों, 251 पद हैं हिंदी में। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीचर बनना चाहते हैं या नौकरी लेना चाहते हैं, वो अब तैयार हो जाएं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर सामने उनको मिला हुआ है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं 1513 कुल पदों की संख्या है, और कैटेगरी के मतलब दिव्यांग जनों के लिए अलग से। अब देखिए भाषा, कुछ भाषा के जो आए हुए हैं यहाँ पर, उनमें देख सकते हैं, ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अब इसमें देख सकते हैं तो असमी है, गारो है, तमिल है, ठीक है, और उसके बाद जाएंगे तेलुगु है, उर्दू है, बंगला है, मणिपुरी है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 18 पद इनमें है। अब टीजीटी का देखते हैं, और एनवीएस का है, ये जो पद है एनवीएस का है। ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज का। आइए अब केवीएस में देखिए, केवीएस में पीजीटी है, ध्यान रखिएगा। केवीएस में, सॉरी टीजीटी में संस्कृत है, केवीएस के टीजीटी में संस्कृत है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए ये रहा, ये आपका रहा टीजीटी का। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। सबसे पहले टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है ना, प्रशिक्षित स्नातक जो अध्यापक की वैकेंसी है, उसमें देखेंगे कुल पदों की संख्या 2794 है। कितनी है, 2794। ये मैं उनको छोड़कर 103 पद हैं यहाँ पर, जो मैं दिव्यांगजनों को छोड़कर बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो हिंदी में कुल पद आपको दिखेंगे 8 यूआर में, 1 ईडब्ल्यूएस में, 3 ओबीसी में, 1 एससी एसटी को, टोटल 13 पद। इंग्लिश में टोटल 314 पद, और संस्कृत में बम्पर वैकेंसी है, सबसे अधिक 529 है। संस्कृत में 529 पद हैं। बहुत बड़ा अवसर आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए संस्कृत अपना, चूंकि विषय अपना संस्कृत है तो मैं इसलिए संस्कृत पर विशेष आपको, आपका ध्यान इधर
कर रहा हूँ संस्कृत का। फिर SST का 327 है, 413 मैथमेटिक्स का है, साइंस का देखेंगे 177 है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में 144 है, आर्ट एजुकेशन में 134 है, 250 वर्क एक्सपीरियंस में है, और स्पेशल जो टीचर की वैकेंसी होती है उसमें 493 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 2794 हो गई दिव्यांगजनों को छोड़कर। ठीक है, तो ये अब चूंकि पीजीटी में अभी तक संस्कृत नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अवसर कहाँ मिला है? तो टीजीटी में। तो टीजीटी की तैयारी जम के करिए, अच्छी खासी सैलरी होती है। लाइब्रेरियन की देखिए यहाँ वैकेंसी है, ये टीजीटी की वैकेंसी जो मैं बताया ये केवीएस ने निकाला है। ठीक है, और एनवीएस में जो है संस्कृत है ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी में भी वैकेंसी हिंदी में 104 है और टोटल 251 है, 281 इंग्लिश में है, एसएसटी में 157 है, तो सबसे अधिक वैकेंसी इंग्लिश में यहाँ पर है। ठीक है, तो और टोटल देखेंगे पदों की संख्या के हिसाब से आगे और आइए। यहाँ पर देखिए म्यूजिक की भी है, टीजीटी म्यूजिक है, कंप्यूटर साइंस का है, तो टोटल 2978 पद हैं। टोटल 2978 पद हैं। ये सब के, ठीक है, ये सब कहां से हैं? एनवीएस से हैं। ठीक है, ये जो मैं बताया एनवीएस, इसमें संस्कृत नहीं है एनवीएस में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि इतने ये जो स्कूल है इसमें संस्कृत नहीं है। टीजीटी और पीजीटी दोनों, पीजीटी तो अभी तक केवीएस में भी नहीं है। एनवीएस में देखिए टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में लैंग्वेज जो है उसमें देखेंगे असमी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ सब है, उड़िया, तमिल, उर्दू, बंगाली, 17 विषय है और टोटल 443 पद आए हुए हैं। तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, फिजिकल देखिए प्राइमरी पीआरटी की भी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। कुल देखेंगे तो दिव्यांगजनों को छोड़कर 3300, ये देखिए 3365 पद हैं। जबरदस्त पद आए हैं, आप लोग इसका ध्यान रखिए। फिर नॉन टीचिंग में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मतलब एओ का आया है, एफओ का आया है, असिस्टेंट इंजीनियर का आया है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जूनियर ट्रांसलेटर का आया है। ये सारे स्टेनोग्राफर वगैरह सारा आया है, तो इसको आप देख लेना। ठीक है ना, ये देखिए नॉन टीचिंग का। और ये फिर दिव्यांगजनों के लिए क्या कैसी चीजें हैं वो उसका है, उस पर मैं विशेष बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। पीडब्ल्यूडी का क्या कैंडिडेट का है? इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, जरूरी और ऐच्छिक जो आपके लिए है वो देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए देखिए क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और 50% उसका है, और फिर बीएड होना चाहिए। और तीसरा है वर्किंग एक्सपीरियंस इन द पे लेवल 12 एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 साल का आपका होना चाहिए। गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस में फॉर एनवीएस, ये तो मैंने आपको ओवरऑल बताया, और इसमें मतलब एनवीएस का ही है ओवरऑल, क्या एनवीएस का ही है। इसमें भी वर्किंग नॉलेज, इंग्लिश हिंदी का आपको नॉलेज है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज का होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल में आपका होना चाहिए, मतलब आपका अनुभव होना है। रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में आपका जो है रिसर्च वर्क का अनुभव भी होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर का यहाँ देख सकते हैं। फिर प्रिंसिपल का ये दिया हुआ है। अब सीधे मैं आपको टीचिंग पोस्ट पर ले चलूँ, वाइस प्रिंसिपल का भी ये दिया है। और अब आइए पीजीटी का। पीजीटी टीचर में आप देखेंगे इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका 50% मार्क्स के साथ जो है एमए होना चाहिए, और बीएड कंपोनेंट करें अथवा सिर्फ मास्टर डिग्री 55% हो। ठीक है, और फिर करें और उसके साथ आपका बीएड भी होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है, और अन्य भी दिए हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत जरूरी नहीं है। फिर दूसरे चलेंगे इंग्लिश के लिए। कल इंग्लिश प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल पे आपने उस मतलब विषय पढ़ा हो। इसी प्रकार इंग्लिश का है। पीजीटी हिंदी का देख सकते हैं, सेम है। एनवीएस में, केवीएस में, ये केवीएस का इंग्लिश का था, केवीएस का मैंने आपको इंग्लिश को बताया, एनवीएस का इंग्लिश बताया, सेम है सबका। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सबका कंप्यूटर साइंस का है। फिजिकल इसको इंडियन मॉडल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हिंदी और संस्कृत करें कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी एंड संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज जो तीसरी लैंग्वेज है उसके लिए।
तो अब वही है, सेम है, करेंगे 4 साल इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% का आपका होना चाहिए, मान्यता प्राप्त एनसीटी के माध्यम से जो हो उसमें 50% हो। उसी प्रकार केवीएस का भी करें, आपके पास डिग्री हो, 4 वर्ष की इंटीग्रेटेड डिग्री हो, फिर करें, अथवा बैचलर आप हो 50% के साथ, आपका ग्रेजुएशन हो, आपके पास बीएड हो या बीएड एमएड एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, सेम ही है, 50% के साथ होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से, ठीक है। और बीएड भी आपका होना चाहिए, 1 वर्षीय भी माना जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कंसर्न सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट विद द मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट का होगा उसमें, उसके लिए है। अब करें कि क्वालिफाइड सेंटर, मतलब आपका सीटेट भी होना चाहिए, टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सेंटर, मतलब जो है सीबीएसई बोर्ड, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी टू टीच, मतलब आपका जो है इंग्लिश हिंदी में दोनों में पढ़ाने में आपकी क्षमता होनी चाहिए। और ऐच्छिक आपका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, करें एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग स्कूल केवीएस में, केवीएस एंड रेसिडेंशियल मतलब स्कूल फॉर एनवीएस, मतलब दोनों में पढ़ाने का एक अनुभव होना चाहिए। नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना, वर्किंग नॉलेज इंग्लिश हिंदी का होना चाहिए, रीजनल और क्षेत्रीय लैंग्वेज का होना चाहिए। ट्रेन टू बी द अंडरगॉन ए पर्सन विथ बीएड, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए स्पेशल एजुकेशन में बीएड उनका होना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ का स्पेशल प्रोग्राम एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। टीजी हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन देखिए, करें कि हिंदी आप पढ़े होने चाहिए इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट रूम में एटलीस्ट 3 साल तक, ठीक ना। 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन, 4 ईयर इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड जो 4th ईयर की डिग्री हो उसमें आपको होना चाहिए। इसी प्रकार सब में है। संस्कृत के लिए आपने यही सेम है, ठीक है ना। आपका 3 साल ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 4th ईयर में आपका क्या होना चाहिए, 6 सेमेस्टर तक आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर ये देखिए मैथमेटिक्स वगैरह का है, इनका आप देख लेना, इनमें ज़्यादा मैं नहीं आपको कुछ विशेष बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए टीजीटी साइंस का देख लीजिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं अपने अपने विषय के अनुसार। इसको आप जाकर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी है चाणक्य इंस्पायर इंडिया का, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नया बैच भी आपका संस्कृत का शुरू किया जाएगा टीजीटी का, तो आप उसमें भी जुड़कर आप आराम से जो है कर सकते हैं। ये देखिए सैलरी भी है, सबकी अलग अलग है, अच्छी खासी सैलरी होती है। तो आप लोग जो है बढ़िया से तैयारी करिए और नौकरी लीजिए और मस्त जीवन का आनंद उठाइए। और इसके बाद जो है हम लोग सीधे आपको ले चलेंगे एज रिलैक्सेशन में। अब आयु में क्या छूट है, करें SC ST को 5 साल की छूट है, हाँ, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है। और सबसे बड़ा फायदा जो इस बार दिया गया है महिलाओं को दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए जो केंद्र सरकार जो है बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, उसने 10 साल छूट दी है इसमें फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज फॉर पोस्ट ऑफ एनवीएस, और जो एनवीएस में पढ़ा रहे हैं उनके एम्प्लॉय, उनको 5 साल की छूट दी गई है। केवीएस के लिए 5 साल की छूट जनरल को है, ओबीसी को 8 साल है, 10 साल SC ST को है, ठीक है ना। कैंडिडेट्स विद 3 years कंटिन्यूअस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब किसी में लगातार हो तो उसमें आपको 5 साल जनरल को मिलेगा, 8 साल ओबीसी को और 10 साल SC ST को। पीडब्ल्यूडी में अगर पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है उसमें SC ST का है तो 15 साल, ओबीसी का है तो 13 साल, जनरल का है तो 10 साल भी छूट उसको आयु में दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को भी दे, 5 साल 8 साल 10 साल, वही क्रमानुसार है, ठीक है। ये सारी छूट दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से। आरक्षण जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो भारत सरकार ने 8 लाख का वो दिया है उनके लिए है कि भाई जो EWS में वही EWS के फॉर्म भरे, नहीं तो उनको बहुत दिक्कत हो गई। अब एग्जाम का मोड क्या होगा, ठीक है ना, परीक्षा कैसे होगी। तो परीक्षा ऑफलाइन होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। और परीक्षा 3 चरणों में होगा। पहले तो फॉर्म भरने की डेट आपकी कब से है, 14 नवंबर से 2 दिसंबर। उसके बाद सीट का हमने विवरण बता दिया, ठीक है ना। टीजीटी पीजीटी पीआरटी और नॉन टीचिंग में बहुत सारी पोस्ट आई हुई है। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न कैसे रहेगा, टायर 1 टायर 2 टायर 3। टायर 3 इसलिए कह रहा हूँ, पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में जो पास होंगे उसके 10 गुना पास किया जाएगा। प्रीलिम्स में एक सीट पे 10 लोगों को पास किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो उसको क्लियर करेंगे, मतलब वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उस टेस्ट को जो क्वालिफाई करेंगे उसके 10 गुना को पास करके जो है मेंस में उनको बैठने का अवसर, मतलब टायर 2 में जो है उनको अवसर मिलेगा। और फिर
टायर 2 का जब एग्जाम देंगे तो उसमें 3 गुना, एक सीट पे 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू 100 नंबर का है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब केवीएस देखिए, केवीएस एनवीएस सेम सेम है। यहाँ देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जाम, तो आप एग्जाम का मोड जो है ऑफलाइन है, और फिर टायर 1 टायर 2 उसके बाद क्या है, इंटरव्यू है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब देखिए करें कि टायर 1 विल बी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड, वही है कि भाई ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और आपको 2 घंटे का समय होगा पेपर का। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आपकी परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी और 100 क्वेश्चन आएंगे। और दिया है जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 60 नंबर का हो गया। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, 20 क्वेश्चन 60 नंबर का है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। जनरल नॉलेज जीके जिसको कहते हैं 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मतलब क्षमता, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की क्षमता, और फिर कोई मॉडर्न लैंग्वेज आप एक रख सकते हैं, तो 10-10 क्वेश्चन दोनों से आएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 30-30 हो गया। अब टोटल जोड़ेंगे तो एक तरफ देखिए 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 गुणे 3 तो 300 हो गया। ठीक है, और फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उन सब के लिए, नॉन टीचिंग के लिए भी ये देख सकते हैं, उनके लिए भी ये दिया गया है, वो अपना देगा, उनको भी जो है इस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, करें कि पार्ट 1 टू पार्ट 5 1 से 80 क्वेश्चन टायर 1 में। अदर पोस्ट पार्ट 1 टू 1 से 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 260 क्वेश्चन पेपर टायर 1 मल्टीटास्किंग स्टाफ विल बी बाइलिंगुअल। करेंगे बाइलिंगुअल मतलब होगा, दोनों उसमें आएगा। और फिर करेंगे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ वही है, टेस्ट इंग्लिश मीडियम का होगा कुछ का। और एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट फिर टायर 1, जो टायर 1 द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, पोस्ट ऑफ, और करेंगे वाइस प्रिंसिपल पीजीटी विल बी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होगा इसमें आपका विषय, आपके विषय का एग्जाम आपसे लिया जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे देखिए टीजीटी पीजीटी ट्रांसलेटर इत्यादि जो है, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, वो टायर 2 विल बी डन द ईच पोस्ट फ्रॉम सच मेरिट। फिर उसके बाद मेरिट बनाकर आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है टायर 1, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और करें देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, टायर 1 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसलिए जो प्रश्न आए जो इस पर श्योर हो वही करिए। देयर विल सेपरेट टायर 1 टू ईच पोस्ट विल बी द बाइलिंगुअल, जो मतलब आपका टायर 2 का होगा वो अभी इंग्लिश हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं डिटेल। अब आइए कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे। तो टायर 2 में आपका कैसे आएगा, तो टायर 2 में 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने के लिए होंगे। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब आपका एमसीक्यू मल्टी चॉइस जो है क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, वो मतलब लिखना होगा, उसमें विकल्प नहीं चुनना होगा, उसमें लिखना होगा। तो ये 60 क्वेश्चन जो है मतलब टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। ये जो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 60 क्वेश्चन यहाँ हो गया। और जो 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है वह एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 40 नंबर का हो गया। तो मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके का जो है इस बार एग्जाम होगा, और ये बहुत अच्छा है, ऐसा ही मैं चाहता था। और टोटल जो एग्जाम होगा टायर 2 का वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, और एक पोस्ट पे 3 लोगों को क्वालिफाई करवाया जाएगा, और यही 3 लोग क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए 10 मतलब प्रीलिम्स में 10 गुना क्वालिफाई करके मेंस में आएंगे, और मेंस में 3 गुना क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचेंगे। ठीक है, ये देख लें, विल बी द नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, तो इसलिए आप लोग इधर उधर कुछ मत करिए। अब जूनियर टाइपिंग वाइपिंग का जो है नॉन टीचिंग के लिए अलग से चीजें हैं, तो उसमें आप देखें। और कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू केवीएस मेरिट लिस्ट के अनुसार से आपका जो है एलोकेशन होगा, आप जो प्रेफरेंस देंगे उसी के अनुसार से आपको भेजा जाएगा। आपका वहाँ पे दिया एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम डेट भी दोबारा आएगी, मतलब जब एग्जाम होने वाला होगा तो डेट वगैरह आएगी, सारी चीजें। तो आप लोग तैयार रहना, वेबसाइट देखते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रफ वर्क के लिए आपको टाइम
मतलब एक अलग स्पेस मिलेगा एग्जाम में। अब यहाँ देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आपको दिया गया है, इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये देखिए आज से फॉर्म भरा जा रहा है, आप आराम से वो करिए। अब देखिए फी कितनी होगी। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एग्जामिनेशन फी 23 रुपये है, प्रोसेसिंग फी 5 रुपये है, ठीक है। 23,500 2800 हो जाएगा। इस प्रकार प्रिंसिपल का देख सकते हैं। अब मैं आपको सीधा टीजीटी का बताता हूँ। यहाँ देखिए टीजीटी का 1500 रुपये फी है और प्रोसेसिंग फी 500 रुपये है। टीजीटी का नहीं, और टीजीटी का 1500 वही सेम है 2000, तो टोटल 2000 लग रहा है, ठीक है ना। और पीआरटी का वही सेम है 2000 लग रहा है, ठीक है ना। नो एग्जाम, कोई एग्जामिनेशन फीस जो है रिक्वायर्ड टू पेड द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये सब इन सब से जो है ना कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। पेमेंट का मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डेट। रजिस्ट्रेशन ओपन 14 नवंबर से हो रहा है। रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज कब किया, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 4 दिसंबर है। और फी डिपॉजिट वो 14 से शुरू हो जाएगा, और आपका फी का अंतिम जो है भरने की डेट भी 4 दिसंबर है। जनरल इंस्ट्रक्शन एक कैंडिडेट को दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान करके अपना फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक सेकंड। तो ये बड़ा ही अच्छा अवसर है। मैं तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत इस प्रकार से प्रसन्न हूँ कि भाई चलो अब आपको जो आपका इंतजार हुआ वह इंतजार आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब जम के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया भाई कि एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस अभी सिलेबस जो है ना जल्दी ही जो है ना वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बहुत सरल तरीके से दे दिया है। तो मोटा मोटा देख सकते हैं परीक्षा 3 चरणों में होगी, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 आपका प्रीलिम्स है, टायर 2 आपका मेंस है जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, और टायर 3 में आपका 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स ऑफलाइन है और मेंस भी ऑफलाइन है। 14 नवंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 4 दिसंबर लास्ट डेट है। 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, आपका सिलेबस दोबारा आएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड वगैरह सेंटर वगैरह सब आपका डिसाइड होगा, और बम्पर वैकेंसी है। मिलते हैं नए विषय के साथ। आपका जल्द ही हम लोग जो है टीजीटी केवीएस में जो टीजीटी संस्कृत टीजीटी है उसका बैच नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन मतलब पर्सनल कॉल करके चैनल हमसे संपर्क करके जो है ना अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत